स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब हम आ चुके हैं शो के आखिरी हिस्से में, और लेकिन ये चर्चा बहुत खास है और ये जुड़ी हुई है फंड मैनेजर की भूमिका से जुड़ी हुई। जी हाँ, आज हमारे साथ इस खास विश्लेषण के लिए हर्ष रूंगटा जी जुड़ चुके हैं, जो कि फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से। और हर्ष जी वक्त वक्त पर हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करते रहे हैं, तमाम बारीक बातों को एक अनुभवी मार्गदर्शक की तरह आपके सामने रखते हैं। हर्ष जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए और काफ़ी खुश हैं हम आज इस चर्चा में आपको शामिल करते हुए। बहुत बेसिक सा सवाल है, फंड मैनेजर कितना ज़रूरी, क्या है फंड मैनेजर की भूमिका, ज़रा इस पर सबसे पहले रोशनी डालिए। तो फंड मैनेजर की भूमिका सबसे अहम भूमिका होती है जब आप एक मैं म्यूचुअल फंड के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। अगर फंड मैनेजर पीएमएस में भी होगा, एआईएफ में भी होगा, बट म्यूचुअल फंड के संदर्भ में फंड मैनेजर की भूमिका बहुत ही अहम होती है, क्योंकि फंड मैनेजर वो फंड्स जो भी जितने भी इन्वेस्टर से फंड्स आते हैं, उनको वो जो भी स्कीम के ऑब्जेक्टिव हैं, जो बताए गए हैं स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में, उनके मुताबिक वो अपना उस पे ज्ञान लगा के उसको फंड्स को इन्वेस्ट करेगा। तो जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपको फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट्स की उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है कि कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। ये टिपिकली फंड मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसमें होता है, और सिक्योरिटीज जिसमें इन्वेस्ट होता है उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलता है। तो इसलिए फंड मैनेजर एकदम की पोजीशन है कोई भी म्यूचुअल फंड के लिए। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है फंड मैनेजर की, जिसे बहुत ही बखूबी समझाया हर्ष जी ने। अब अगर हम बात करें इस भूमिका की तमाम पहलुओं की, जो शायद आम इन्वेस्टर की नज़र से दूर होते हैं, जो एक पैरामीटर्स होते हैं, जो पैमाने होते हैं, और इसके साथ ही वो खासियतें क्या होती हैं जो एक बेहतर फंड मैनेजर में होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक स्कीम एक फंड मैनेजर हो। तो अ, जैसे अगर हाइब्रिड स्कीम है तो उसके अंदर एक इक्विटी का फंड मैनेजर अलग हो सकता है, डेट का फंड मैनेजर अलग हो सकता है। तो सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि एक स्कीम एक फंड मैनेजर, वन। और एक फंड मैनेजर जरूरी नहीं है कि एक ही स्कीम को मैनेज करे। एक फंड मैनेजर एक से ज्यादा स्कीम्स को भी मैनेज कर सकता है। तो ये दो चीजें समझनी जरूरी है। तीसरी चीज बहुत अहम है कि जैसे जैसे फंड इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है, तो फंड मैनेजर का रोल एक प्लेयर का भी है और एक कैप्टन का भी है। तो उसका रोल एज अ प्लेयर अब थोड़ा कम हो रहा है, एज अ कैप्टन ज्यादा हो रहा है। यानी मैं समझाऊं तो कि जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं या इवन छोटे, उसमें सिस्टम सेटअप होते हैं कि किस तरीके से वो सिक्योरिटीज को चुनेंगे। क्या वो बॉटम अप रिसर्च करके चुनेंगे, क्या टॉप डाउन पहले सेक्टरल डिसाइड करेंगे। ये जो होता है ये एक टिपिकल सेट होता है पर्टिकुलर स्कीम के लिए, वो एएमसी का डिसीजन होता है। और उसके उस रूल्स उस सॉर्ट ऑफ परिवेश में फंड मैनेजर को स्पेसिफिक सिक्योरिटीज सिलेक्ट करनी है। तो यानी कि उसका जो शॉर्टलिस्टिंग है वो पूरा का पूरा यूनिवर्स में से फंड मैनेजर नहीं करता। आप समझ लीजिए, अगर उदाहरण के तौर पे अगर लार्ज कैप फंड है तो उसमें 100 स्क्रिप्ट्स इज द यूनिवर्स, और उसके अंदर जो रूल सेट करेगी इंस्टीट्यूशन, उसके हिसाब से वो 100 से समझिए 40 या 50 स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी। उसमें से 30-35 स्क्रिप्ट्स अगर चूज करनी है तो वो कौन सी होगी, वो फंड मैनेजर चूज करेगा। तो उसकी जो भूमिका है ओवर टाइम हैज बिकम लेस, क्योंकि कई बार फंड मैनेजर भी एम्प्लॉइज होते हैं, वो चले जाते हैं। फंड मैनेजर भी इंसान होते हैं, उनके साथ बीमार पड़ सकते हैं और कुछ उनको हो सकता है। तो ये बहुत एक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन पॉइंट रहा है कि जब फंड मैनेजर छोड़ता है कोई स्कीम या वो स्कीम में से निकल जाता है कोई कारणवश, तो उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट बना के रखना चाहिए क्या,
उस स्कीम के इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना चाहिए क्या? तो मेरा यही बोलना है कि फंड मैनेजर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ओनली चीज़ नहीं है। उसके जो एएमसी है, उसके जो सेट रूल्स हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो दोनों चीज़ देखने की है। सेकंड, पैसिव स्कीम्स में फंड मैनेजर की भूमिका रिलेटिवली लेस होती है, क्योंकि वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। एक इंडेक्स है, उसी उतने ही प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना होता है। तो उसमें फंड मैनेजर की भूमिका कम होती है, और इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस फंड मैनेजर की नहीं होती। तो ये बड़ी ही सार्थक चर्चा रही और मेरे ख्याल से हर्ष जी ने ऑलमोस्ट हर पहलू को छू लिया और किस तरह से हर फंड मैनेजर्स की भूमिका, उनको देखने के लिए जो पैमाने हैं और किस तरह से उनका कामकाज होता है और किस तरह से उनकी भूमिका वक्त के साथ जो है वो और ज़्यादा अपग्रेड की जाती है, एएमसीज़ की भूमिका इसमें कितनी अहम होती है, इन सब पहलुओं को आपके सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हर्ष सर हमसे जुड़ने के लिए। अच्छी चर्चा रही, बहुत ही स्पष्ट और आसान भाषा में हमारे निवेशकों के सामने आपने एक एक बात रखी। उम्मीद करते हैं कि ये सारी टिप्स उनके काम आए और उनकी जो निवेश की राह हो वो और ज़्यादा आसान हो। चलिए, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज समझ लीजिए कि गागर में सागर आज हमने ये किया है। आपके लिए बेहतरीन विश्लेषण लेके आए हैं। ख़ास सेगमेंट था जहां पर हमने आपके लिए बहुत ही शानदार आपको आपके तमाम सवालों पे राय दी और इसके साथ ही हमने उन पहलुओं को भी छुआ जो लगते बेसिक हैं लेकिन शायद उसमें निवेशक भ्रम में पड़ा रहता है। बहरहाल दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। क्या टैक्स की गुणागणित आपके पल्ले नहीं पड़ती? क्या टैक्स के सामने आप भी डाल देते हैं हथियार? क्या अच्छी खासी सैलरी के बावजूद हो जाते हैं लाचार? टैक्स महाकुंभ में होगी आपकी बचत की बात। देखिए टैक्स महाकुंभ 24 फरवरी शनिवार 11 बजे से लगातार सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर।